आ जाइए हम लोग सबमर्सिबल क्लीन करते हैं। बोरवेल का सबमर्सिबल पाइप बहुत ज़्यादा ही आयरन है इसमें, तो इसको क्लीन करते हैं। पंप जाम हो गया है काफ़ी आयरन की वजह से। ये देखिए हम लोग पाइप को थ्रेड से खोलते हुए, इसे खोलने के बाद इसे हम लोग हल्का हल्का ज़मीन पे ड्रॉप करेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा आयरन निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक पाइप में कितना सारा आयरन है। बिल्कुल पाइप में जो गैप होनी चाहिए वो गैप ख़त्म हो गया था, ये आयरन के कारण। देखिए लगभग इसमें ख़त्म हो गया, इतना सारा निकला। तो पाइप को हम लोग साइड में रख देते हैं, एक पाइप। इसी तरह सभी पाइप को हम लोग निकाल के क्लीन करेंगे, और भी इसे फिर पाइप से पानी से मार के सब तरीक़ा से हम लोग साफ़ करना है। पंप को फिर बनाने के लिए भी ले जाना है। नेक्स्ट पाइप, वायर को टेप जो है उसे काट के वायर निकाल लेना है। वायर को ध्यान देना है कि वायर भी निकले। अब पाइप प्रिंट के पाना के द्वारा हम लोग को पाइप खोल लेना है। पाइप को लूज़ करते ही हाथ से हम लोग को घुमा के आराम से खोल लेना है। खोलने के बाद इसको भी हम लोग पाइप को क्लीन करेंगे ड्रॉप करके। देखिए इस पाइप में भी काफ़ी आयरन निकल रही है। इसी के वजह से पानी भी नहीं आ रही थी, धीरे धीरे ब्लॉक होते हुए पंप जाम हो गया, क्योंकि फोर्स पानी जितना निकलनी चाहिए पाइप से उतना निकल नहीं रहा था। आगे चल के अगर पंप जाम में ही चलता तो फिर मोटर भी जल सकती थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पंप ही जाम हुआ है। जैसा कि एम्पियर हम लोग देख के उसे ये किए, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा आयरन निकल रही है। लगभग हम लोग सभी पाइप को निकाल के क्लीन कर लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा नमी आ गया है, मतलब पानी वाला, तो हम लोग को कपड़ा से अब पाइप को घुमाना होगा। पाना लगा के पाइप रिंच से जो खोल लेते हैं, तो उसके बाद खोलने के बाद हाथ से जो खोलना है तो हम लोग को स्लिप करेगा, तो हम लोग को कपड़ा का इस्तेमाल करना है, कपड़ा क्योंकि स्लिप ना करे। पंप को खोल के हम लोग को दे देना है बनवाने के लिए, या फिर अगर एम्पेलर वगैरह भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा आयरन से क्या होता है कि एम्पेलर ख़राब हो जाता है। एम्पेलर डिफ्यूज़र जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो पानी का फोर्स भी नहीं आता है, और आते हैं तो फिर मोटर में बहुत ज़्यादा ही पावर लगती है, जिसकी वजह से कोयल हीट हो जाती है। तो फिर मोटर का पावर भी, जो कैपेसिटी होता है फेंकने का, वो भी नहीं हो पाएगा कैपेसिटी। तो ये CRI का पंप है, CRI का पंप है, तो बहुत काफ़ी आयरन संभाल लिया है। अगर और कोई पंप रहता तो हमको लगता है कि और जल्दी ही ख़राब हो जाता। मोटर बहुत अच्छी है, मैं ही इसे लगाया था करीब 2-3 साल पहले, लेकिन काफ़ी आयरन की वजह से पंप जाम हो गया है। कपड़ा से हमको लगा के खोल लेना है, क्योंकि इसलिए बहुत करेगा। पाइप के बाहर भी आयरन हो गया है, देख रहे हो, जैसा आप देख सकते हैं हल्का हल्का है। इतना आयरन तो बहुत ज़्यादा है। इसको भी हम लोग को क्लीन कर लेना है। लगभग इसी तरह हम लोग सब पाइप को क्लीन कर लेंगे। वीडियो बड़ा ना होने की वजह से वीडियो को थोड़ा काट भी कर, फिर निकालते हुए हम लोग को पूरा निकाल लेना है कंप्लीट। लगता है लगभग लास्ट पाइप ही है, तो
हम लोग को इसके बाद ही लास्ट पाइप अलग। ये हम लोग को खोल लेते हैं, भैंस को खोल लेना है, जो हम लोग को पाना है उसे खोलते हुए। ये देखिए ब्लैक टेप जैसे दिख रहा है तो समझिए कि यहाँ लग आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन होता है वायर का। यहाँ पे एमसील से कच्चा रबड़ से बांध दिया जाता है। मोटर निकालने के बाद हम लोग को मोटर को और पंप को अलग कर लेना है। पंप को अलग करते ही हम लोग को पहले तो रस्सी खोल लेते हैं और इसका वायर अलग कर लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर से हम लोग को इसका जाली खोलना है। 2 स्क्रू है, स्क्रू को खोल लेना है। आयरन की वजह से काफ़ी टाइट है तो हम लोग को हल्का हल्का पेचकस से ठोक लेना है लूज करने के लिए। फिर उसके बाद आराम से हम लोग को खोल लेना है स्क्रू दोनों को, और स्क्रू को अच्छा से रखना है क्योंकि फिर हम लोग को लगाना भी है स्क्रू को। जो सामान खोले कोशिश करें कि उसे अच्छा से रखें कि बाद में हम लोग को लगाने के लिए परेशानी ना हो, खोजना पड़े। फिर हम लोग ये 13 नंबर का सायरन से और स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से खोल सकते हैं हम लोग ये चारों बोल्ट को खोलने के लिए 13 नंबर का पाना लगेगा, पंप और मोटर को अलग करने के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आयरन की वजह से बहुत ज़्यादा ही टाइट हो गया है नट वट। चारों नट और वाशर, इसका वाशर और नट को हम लोग को खोल के इसको भी अच्छे से रख देना है। अब हमको पंप और मोटर अलग करके ये देखें। अब पाइप को पानी डाल के पाइप को भी जो अंदर आयरन है उसको भी हम लोग को क्लीन कर लेना है। पाइप के अंदर पानी भर के उसको हिला के क्लीन करना है। क्लीन करके हम लोग को सब पाइप को एक साइड में खड़ा कर लेना है, क्योंकि अब हम लोग को इसको फिर डालना भी है। सभी पाइप को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम लोग पंप कैसे उसका एम्पेलर चेंज हो रहा है चलिए दिखाते हैं। दुकान पे कुछ एम्पेलर जैसे कि 6-7 एम्पेलर ख़राब हो गया था तो उसे चेंज हो रहा, और बाकी सब पुरानी एम्पेलर रहेगा और डिफ्यूज़र दोनों। ये देखिए एम्पेलर और डिफ्यूज़र, सभी एम्पेलर डिफ्यूज़र अच्छा से लगा देता है वो दुकान वाले भैया, क्योंकि नया एम्पेलर डिफ्यूज़र लगा है 6-7 जो कि बहुत ही रफ हो गया था, बिल्कुल एक दूसरे पे चिपक गया था। होल जो होता है पानी पास होने के लिए एक भी नहीं था। तो फिर वो हम लोग बना के पंप ले आए और ये दोनों मोटर और पंप को जोड़ लेते हैं वही सायरन से 13 नंबर का। अच्छे से टाइट कर लेना है। चारों बोल्ट को अच्छा से टाइट करते ही हम लोग इसके बाद इसका जाली लगा लेंगे। तो ये हम लोग का लगभग टाइट हो गया है। अब हम लोग इसका जाली लगाते हैं, ठीक है। तो जाली का 2 स्क्रू है, स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया हम लोग, और इसको फिर अब हम लोग डालने लगे मोटर को। ये देखिए थ्रेड थोड़ा हार्ड जा रहा है, तो हम लोग को एक बाल्टी में पानी रख लेना है। पानी बाल्टी में रख के उसका थ्रेड को धो के अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। तो इसमें तार को टेप मार दिया गया, ब्लैक टेप। देखिए ये पानी में हम लोग डाल लेते हैं, इसका थ्रेड को अच्छे से धो लिए। और टाइट जो होगा वो एकदम लूज़, मतलब एकदम फ्री होगा, फंसेगा नहीं एक दूसरे पे, तो आराम से परफेक्ट टाइट होगा। तो ये ध्यान देना है हम लोग। देखिए काफ़ी आसान से टाइट हो रहा है, इसमें रिंच लगाने का ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही टाइट हो जाता है फुल टाइट। वॉशर अपना कंप्लीट ले लेता है टाइट। तो फिर हम लोग को इसको डालते ही दूसरे पाइप को भी हम लोग ऐड कर लेंगे।
ऐड करने के बाद इसको हम लोग को पाइप डालना है। इसी तरह सब पाइप को हम लोग को बोरिंग पे डालते जाना है और टेपिंग भी करते जाना है। करीब 10 फीट 20 फीट में टेप को वायर से अच्छे तरीके से लपेट लेना है क्योंकि वायर लूज़ ना हो। ये देखिए मोटर चलाने के बाद कितना ज़्यादा अभी भी पीलापन है, लेकिन अभी तो डाला हूँ तो हो सकता है पानी पी के वैसा हो, लेकिन पानी फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।